नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़ से। पिछले वाली वीडियो में हमने क्लास +2 का अभिव्यक्ति और माध्यम का लेसन किया था। विभिन्न माध्यम के लिए लेखन उसके किए थे 4 क्वेश्चन, और उसके आगे हम करेंगे। उसके पॉइंट रहते थे क्वेश्चन नंबर 4 के, वो करेंगे। एंट्रो या मुखड़ा। समाचार में एंट्रो अथवा लीड को मुखड़ा भी कहा जाता है। इसमें समाचार के मूल तत्वों को प्रारंभ की 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है। यह समाचार का महत्वपूर्ण अंग है। बॉडी एंट्रो के बाद लिखा जाता है। इसमें समाचार के विस्तृत तत्वों को अवरोही क्रम में लिखा जाता है। अवरोही यानी उत्तरता क्रम। समापन उल्टा पिरामिड शैली में भी कोई अंत नहीं होता। इसमें आवश्यकता अनुसार समय और स्थान की कमी को देखते हुए अंतिम पंक्तियों को काटकर छोटा किया जाता है। इस प्रकार समाचार का समापन होता है। यानी जो पंक्तियाँ लंबी होती है, जगह कम होती है, उसको काटकर छोटा किया जाता है और फिर उसका समापन किया जाता है। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन: रेडियो समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। रेडियो समाचार लेखन के लिए अनेक बुनियादी बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, साफ सुथरी और टंकित कॉपी। यह रेडियो समाचार लेखन का मूलभूत आधार होती है। रेडियो समाचार की कॉपी साफ और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि समाचार पढ़ते समय वाचक को कोई कठिनाई महसूस न हो। समाचार कॉपी कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों तरफ पर्याप्त जगह होनी चाहिए। एक पंक्ति में अधिक से अधिक 12-13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के अंत में कोई विभाजित नहीं होना चाहिए। कठिन तथा लंबे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखना चाहिए। 11 से 999 तक के अंकों को अंकों में ही लिखा जाना चाहिए। संकेतों की अपेक्षा प्रतिशत अथवा डॉलर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। समाचार को भी कभी भी संख्या से शुरू नहीं करना चाहिए। अब सेकंड इसी का पॉइंट करेंगे। डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। रेडियो समाचार लेखन में डेडलाइन, संदर्भ तथा संक्षिप्त अक्षरों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसमें अखबारों की तरह अलग से डेडलाइन नहीं होनी चाहिए, यानी कम लाइनें नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे समाचार के साथ ही जोड़ देना चाहिए। इसमें आज सुबह, दोपहर, आज शाम, कल सुबह, कल दोपहर, कल शाम, इस वर्ष, अगले वर्ष आदि का प्रयोग करना चाहिए। संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से सदैव बचना चाहिए। केवल कुछ प्रचलित संक्षिप्त अक्षरों का ही थोड़ा बहुत प्रयोग करना चाहिए, जैसे U, N, O, P, N, V आदि। ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। आगे करेंगे टेलीविज़न का जनसंचार माध्यम में
क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर सीमा। टेलीविज़न का जनसंचार माध्यम से विशेष महत्व है जो इस प्रकार हैं। टेलीविज़न जनसंचार का दृश्य तथा श्रव्य माध्यम है, यानी देखने वाला और सुनने वाला एक जनसंचार माध्यम है। इसके द्वारा हम खबरें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसमें समाचार देने के साथ साथ उनके दृश्य भी दिखाए जाते हैं। इसके द्वारा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके द्वारा खबरों के साथ साथ उनके प्रमाण भी प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे इसमें वाचक के द्वारा मुख्य समाचारों को पढ़ा जाता है और उसके बाद उन समाचारों से संबंधित दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके द्वारा घटनाओं का सीधा प्रसारण भी किया जाता है, यानी कोई भी घटना हो तो उसका सीधा प्रसारण कर सकते हैं। ये था हमारे आज के प्रश्न 5वां और 6वां प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। आपने इसको अच्छी तरह लिखना भी और याद भी करना है। कल को हम करेंगे दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। थैंक यू।